22 अप्रैल 2025 की दोपहर, जब पूरा देश अपने अपने कामों में व्यस्त था, तब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फ से ढकी वादियों के बीच ऐसा मंजर पैदा हुआ जिसे सुनकर ही रूह कांप उठे। बाईसरण घाटी में सैकड़ों पर्यटक जो प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे, अचानक गोलियों की बौछार के बीच फंस गए। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिसमें 26 निर्दोषों की जान गई और कई घायल हुए। और यहीं से एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे मुमकिन हुआ, जबकि पहलगाम जैसे सेंसिटिव टूरिस्ट जोन में भारी सुरक्षा तैनात होती थी। जांच में सामने आया कि हमला जिस इलाके में हुआ, वहां से एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती कम कर दी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने इसे पर्यटन बढ़ाने के नाम पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बताया था, लेकिन इस निर्णय के पीछे केंद्र सरकार के दबाव का भी जिक्र आया, जिसमें कश्मीर में सामान्य स्थिति का दिखावा करना प्राथमिकता थी। वर्तमान सरकार के पास इस भयानक हमले का कोई जवाब नहीं है। ये वही सरकार है जो देश के आम लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखती है, और इनकी बिकाऊ मीडिया इस हमले को हिंदू खतरे में है, आतंकियों ने धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं को ही अपना निशाना बनाया, ऐसी न्यूज अपने चैनलों पर दिखा रही हैं। जबकि इस हमले में मरने वालों में से कुछ लोग मुस्लिम भी थे, लेकिन ये लोग न्यूज में कहीं भी इस बात का जिक्र तक नहीं कर रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमले के 2 दिन बाद ही चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, यानी राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने वहां के खतरे को अनदेखा कर पहलगाम की सिक्योरिटी भी कम कर दी। जबकि इस जगह पर 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इतने लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए एक भी जवान वहां मौजूद नहीं था। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हमले की आशंका जताई थी, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त बल भेजने का प्रस्ताव भी लटकता रहा। जब हमला हुआ तब नजदीकी पुलिस चौकी भी लगभग खाली थी, क्योंकि फोर्स की एक बड़ी संख्या अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में दूसरी जगहों पर भेज दी गई थी, यानी सुरक्षा ढांचे में बुरी तरह चूक हुई थी। आतंकियों ने बाईसरण घाटी में कई जगहों पर घात लगाकर हमला किया। सबसे पहले एक जीप पर सवार परिवार को निशाना बनाया और फिर आसपास खड़े सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की आवाज से घाटी गूंज उठी। पर्यटक जान बचाने के लिए भागे, लेकिन पहाड़ों के बीच फंसे होने की वजह से ज्यादातर लोग आतंकियों के निशाने पर आ गए। इस खूनी खेल के दौरान करीब 20 मिनट तक कोई पुलिस या सुरक्षा बल मौके पर नहीं पहुंचा। घायल लोग खुद मदद के लिए चीखते रहे। स्थानीय लोगों ने जान की बाजी लगाकर कुछ लोगों को बचाया। एक कश्मीरी मुस्लिम युवक आरिफ अहमद खुद को ढाल बनाकर 4 बच्चों की जान बचाते हुए शहीद हो गया। उसकी बहादुरी पूरे देश में सुर्खियां बनी। मगर सवाल यह था कि आखिर यह सब होने दिया किसने? हमला होते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी यात्रा बीच में छोड़ी और दिल्ली लौटकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद कड़े फैसलों का ऐलान किया गया, जैसे इंडस जल संधि का निलंबन, पाकिस्तान के साथ सीमा सील करना, पाक नागरिकों के वीजा रद्द करना और राजनयिक संबंधों में कटौती। साथ ही भारतीय सेना को व्यापक तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए गए। मगर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुरक्षा के नाम पर सिर्फ भाषण दिए, असलियत में जमीनी हालात को नजरअंदाज किया। उन्होंने पूछा कि अगर खुफिया अलर्ट पहले से था तो सुरक्षा क्यों हटाई गई? क्यों स्थानीय पुलिस की तैनाती इतनी कमजोर रखी गई? क्यों केंद्रीय बलों को समय पर नहीं भेजा गया? इन सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और वहां से कड़ी कार्रवाई का वादा किया। पर स्थानीय जनता में भी आक्रोश था, क्योंकि हमले के बाद शुरू हुए तलाशी अभियानों में सैकड़ों युवाओं को बिना सबूत के हिरासत में लिया गया। कश्मीर घाटी में दोबारा डर और अविश्वास का माहौल बन गया। हमला करने वाला ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट TRF था, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आरोपों को नकारते हुए इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा। दोनों देशों ने व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते लगभग तोड़ डाले, यहां तक कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन युद्ध टालने की अपील भी की।
इस बीच देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हमले और धमकियों की घटनाएं सामने आईं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने संयम बरतने की अपील की। सामाजिक संगठनों ने शांति बनाए रखने के लिए अभियान चलाए। पहलगाम हमला न केवल सुरक्षा चूक का भयावह उदाहरण बन गया, बल्कि यह भी साबित हुआ कि जब राजनीतिक प्राथमिकताएं जमीनी सुरक्षा से ऊपर रख दी जाती हैं, तब उसकी कीमत मासूम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सरकार ने बाद में हमले की न्यायिक जांच के आदेश दिए, जिसमें कई अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा। कुछ को सस्पेंड किया गया, लेकिन इस कार्रवाई को विपक्ष और पीड़ित परिवारों ने ऊपरी दिखावा करार दिया। कई परिवार आज भी न्याय की आस में दर-दर भटक रहे हैं। पहलगाम का पर्यटन उद्योग इस घटना से बुरी तरह तबाह हो गया। बड़ी संख्या में होटल बंद हो गए, रोजगार खोने वालों की संख्या हजारों में पहुंची और आज भी बाईसरण घाटी के वो सुनसान रास्ते इस भयावह दोपहर की चीखें खुद में समेटे हुए हैं। पहलगाम का जख्म गहरा है, क्योंकि यह न सिर्फ गोलियों से हुआ नुकसान है, बल्कि व्यवस्था की विफलता से भी पैदा हुआ घाव है। और इस घटना ने पूरे देश को यह कड़वा सच दिखाया कि जमीनी हकीकत को अनदेखा करके केवल नॉर्मलसी का नाटक करना कभी भी देश को भारी पड़ सकता है। पहलगाम के जख्म अभी भी ताजा हैं और एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या हम वाकई कुछ सीखे हैं? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।